तो सत्ता में आज हम अपने न्यूज मित्रों को भारतवर्ष के ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जो कश्मीर और केरल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम आपको जिस जिहादगंज के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कश्मीर फाइल्स को भी भूल जाएंगे और केरल स्टोरी भी, क्योंकि जो आज तक कश्मीर में नहीं हुआ, जो आज तक केरल में नहीं हुआ, वो इस जिहादगंज में देखने को मिलेगा। तो आज अपनी राय आप हैशटैग जिहादगंज पर जरूर देंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जिहादगंज में चल क्या रहा है। तो जैसा कि हम पहले आपसे कह रहे थे कि जो चीजें कश्मीर में देखने को नहीं मिली वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जिहादगंज के बारे में बताने और दिखाने से पहले हम जो बातें आपसे कह रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स को आप भूल जाएंगे, केरल स्टोरी को आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो आज तक कश्मीर में नहीं हुआ, जो केरल में नहीं हुआ, वो सब कुछ हिंदुस्तान के इस इलाके में हो रहा है। इस खबर में हिंदू मुसलमान नहीं है, साक्षी और साहिल खान नहीं है, वो लव जिहाद नहीं है जिसके बारे में आप सुबह से तमाम टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और डिबेट्स देख रहे हैं, बल्कि ये खबर हमारे देश और उसकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना जो हम हैशटैग चला रहे हैं इस वक्त, हैशटैग जिहादगंज, उस पर इस खबर को देखते हुए ट्वीट जरूर कीजिएगा। आज हम आपको अपने देश में मौजूद एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जिहाद की सारी परिभाषाएं पीछे छूट जाती हैं और आप इसे जिहाद की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। आज इसी जिहाद फैक्ट्री के ताले हम सत्ता में खोलने जा रहे हैं। ये खबर वैसे तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे झारखंड के संथाल परगना की है, लेकिन असल में यह खबर किसी शहर, किसी ब्लॉक या किसी मोहल्ले की नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से की हो सकती है और मुमकिन है ये सब कुछ आपके आसपास भी हो रहा हो। इसलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। आज हमने झारखंड के इस हिस्से को जिहादगंज का नाम दिया है और हम आपको उस जिहादगंज की टूल किट भी दिखाते हैं जहां देश की सुरक्षा पर आघात करने वाली ऐसी साजिश हो रही है जो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस टूल किट का पहला टूल है आबादी बदलो, जिसमें हम आपको समझाएंगे बांग्लादेश से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भारत के एक इलाके को कैसे ग्रेटर बांग्लादेश या बांग्लादेश एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। मूल आदिवासी आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। इस टूल किट का दूसरा हिस्सा है दुल्हन बनाओ, कैसे बांग्लादेश से आने वाले बड़े मियां शाहरुख, अरमान और शाहिद जैसे कई घुसपैठिए यहां की स्थानीय लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और इलाके में अपनी जड़ें जमाने के लिए उनसे शादी कर लेते हैं। तीसरा टूल है जमाई बनो। संथाल परगना के 6 जिलों में जमाई टोला मौजूद है जहां वो लोग रहते हैं जो साजिश के तहत हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उन्हीं के घर में जमाई बन जाते हैं। अगला टूल है जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक लड़की से शादी के बाद परत दर परत सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर उसी सिस्टम में बैठकर फेक आधार कार्ड की फैक्ट्री चलाई जाती है, जहां रातों रात घुसपैठियों पर फर्जी सरकारी ठप्पा भी लगा दिया जाता है। जो लड़की शादी के लिए मान जाती है वो जिंदा रहती है, लेकिन जो भी इसके खिलाफ मुंह खोलती है कैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, यह खुलासा भी दिल दहलाने वाला है। इस टूल किट का एक अहम हिस्सा है लड़कियों से शादी करने के लिए उसके बाद उनकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लेना। इसे भी डिटेल में आपको हम बताएंगे। इतना ही नहीं, भारत में झारखंड के आदिवासी इलाकों में बसाए जा रहे बांग्लादेश एक्सटेंशन में सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदला जा रहा है, जहां छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है। और सारे टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद हर तरीके का साम दाम दंड भेद अपनाकर सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश होती है और इलाके की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हासिल कर लिया जाता है। और इस सब का नतीजा ये कि झारखंड के संथाल परगना में जो नारायणपुर है वहां कोई नारायण नहीं बल्कि नावेद रहता है, और जो सीतापुर है वहां कोई सीता नहीं बल्कि शमीमा में रहती है। तो चलिए अब हम आपको जिहादगंज के अंदर लेकर चलते हैं और यहां के सीक्रेट ताले खोलते हैं। तो जिस इलाके को आज हम जिहादगंज कह रहे हैं इसकी शुरुआत हुई 1980 के दशक से। बांग्लादेश की आजादी के बाद वहां के हालात खराब थे, भूखमरी थी, इसलिए धीरे धीरे वहां से मुस्लिम आबादी अवैध तरीके से भारत आने लगी। पहले इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को चुना और फिर 1980 के आखिरी वर्षों में ये झारखंड के उन इलाकों में जाकर बसने लगे जो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब था और जहां आदिवासी ज्यादा थे।
आदिवासी इलाका क्यों चुना ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि इन्होंने झारखंड के पूरे इलाके में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कैसे शुरू की। एक बार इन इलाकों को देखिए। यह है झारखंड का संथाल परगना इलाका। यहां से बांग्लादेश की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। पहले ये 6 जिले देखिए जो अवैध बांग्लादेशियों के निशाने पर हैं। ये जिले हैं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। इन जगहों से बांग्लादेश बॉर्डर 50 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से इन इलाकों में घुसना इनके लिए महज 2 से 3 घंटे का मामला है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण लोगों की बोलचाल और वेशभूषा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी वजह से इन इलाकों में ये लोग बहुत ही आसानी से बस जाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के संथाल परगना में बसने का पहला खुलासा 1990 के दशक में तब हुआ जब बीजेपी नेता अनंत ओझा ने वोटर लिस्ट से करीब 7,500 अवैध बांग्लादेशियों के नाम कटवाए। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। हाईकोर्ट में यह मामला गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच के बाद से ये नाम को हटा दिया गया। कोर्ट ने पुलिस से इन अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन पुलिस उन्हें वापस भेजने में नाकाम रही। कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ, लेकिन एक बार भारत में घुस चुके इन बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेजा जा सका। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी पर टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन ने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की और इस सिलसिले में राजमहल विधानसभा के विधायक से बात की तो उन्होंने कई डिटेल हमें दिए और बताया कि कैसे इस पूरे इलाके में बहुत तेजी से एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ी है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर एक बात बताइए कि किस तरीके से ये जो पॉपुलेशन चेंजेस देखने को आप लोगों को मिला है, ये इसका आधार क्या है और कितना बदलाव देखने को मिला है? नहीं, देखिए, यह 90 के दशक से लगातार इस क्षेत्र विशेष में, विशेष करके एक साहिबगंज जिला है जहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली है। और साहिबगंज जिला तो इसका जीवंत प्रमाण है कि 90 के दशक में जब हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस समय 7,900 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम प्रशासन ने काटने का काम किया था, मतदाता सूची से नाम काटा था। ऐसे प्रखंडों में तो 200 गुना 300 गुना तक की डेमोग्राफी बदली है, जबकि वहीं पर आदिवासी जनसंख्या लगातार घटते रही है, हिंदू जनसंख्या लगातार घटते रही है। तो यह प्राकृतिक नहीं है, यह उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीका से इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया गया है। पाकुड़ इलाके में बांग्लादेशी कब से आ रहे हैं? बांग्लादेशी तो हमको जहाँ तक लग रहा है 1980 के पहले से ही आ रहे हैं। हम लोग उस समय कॉलेज में थे और 1986 में एबीवीपी में थे हम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उस समय से बांग्लादेशियों का यानी एक बाढ़ सा यहाँ पाकुड़ जिला में और साहिबगंज जिला में एक बाढ़ से यहाँ आ रहा था। प्रतिदिन हमको लगता है 200, 250, 300 बांग्लादेशी या तो स्टेशन से बस स्टैंड के पास आसपास के गांव में देखे जा रहे थे।